मेजर बस्ती है, मूत्र निर्माण थोड़ा सा है, और असमरी का वर्णन करते हैं। मेनली जो आपको याद रखना है ना, वो बस्ती का वर्णन है ना, ये इतना ही याद रखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। असमरी के लक्षण देखते हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन आया है बस्ती का वर्णन कहाँ है। तो असमरी के लक्षण देख रहे हो, कफज असमरी की बात कर रहा है। कुक्कुट अंड प्रतिकासम, मुर्गे के अंडे की तरह। मधुक पुष्प, मधुक का बॉटनिकल नेम बताओ। बास यष्टि मधु की। ये तो मधु को महुआ वाला हो गया ना। मुझे नहीं पता, बताओ। बॉटनिक, इसलिए मैंने बॉटनिकल नेम पूछा। नहीं, यष्टि मधु का बास नाम याद है इसका नहीं। ये कौन सा मधुक है, पहले ये बताओ। महुआ वाला है बास। हाँ, महुआ का नाम है ना मधुका इंडिका है। सिंपल। अभी सीजन है, महुए के फूल लगे हुए हैं। ठीक है, उसके फ्लोरसेंस का टाइम है, तो याद रखना। माधव निदान ने इसको मधुवर्ण बोला, हनी के समान। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और सीतावर्णी, सीता मतलब जो मिश्री होती है, उसके वर्ण का इन्होंने बोला हुआ है। पित्त जो है, भल्लातक अस्थि प्रतिमा। भल्लातक को जब आप काटोगे ना, तो उसके अंदर से जो सीड निकलता है उसको बोल। तो मधुवर्णी, देखो यही डिफरेंस है। आचार्य सुश्रुत पित्त जो मधुवर्णी बोलते हैं, माधव निदान ने ना कहाँ बोला हुआ है कफज मधुवर्णी, तो ये क्वेश्चन आएगा। और उन्होंने भल्लातक अस्थि संस्थान तो आराम से पकड़ लोगे, लेकिन क्वेश्चन है ना ये दोनों है। यही आप गलती करो, ये क्वेश्चन पूछता है। वातज में देखोगे कदम पुष्प, जिसको हम टेनिस बॉल फ्लावर कहते हैं। आप लोग कदम का पुष्प देखोगे तो उसमें स्पाइक्स, इस तरह के जो स्टोन्स रहते हैं ना वातज, उसमें स्टोन्स, स्पाइक्स निकलते हुए देखने, तो लिखा है कंटक चिता। और माधव निदान ने कंटकवत भी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा आसानी से आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। आर्तवकाल में मैथुन का परिणाम। तो आर्तवकाल अगर हम 4 दिन का मानते हैं, तो और अगर उसमें कोई इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ जैसा लिखा ना वैसे ही लिखना, कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सही है सब। प्रथम दिन अगर कोई मैथुन करता है, तो पुरुष का आयुष्य नाश होगा, आश्चर्य हुआ, और बालक का पैदा होते ही उसकी मृत्यु होगी। ठीक है। द्वितीय दिन बालक की प्रसूता गृह में मृत्यु, ये इन्होंने बोला है। द्वितीय और तृतीय में ना सेम ही रिजल्ट देखने को मिलता है। चौथे दिन बोला है बालक दीर्घायु होगा। ठीक है। आचार्य काश्यप ने क्या बोला, वात गर्भ फल शून्य, ये याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में। सेकंड डे गर्भपात बोला हुआ है। थर्ड डे बोला है सूतिका में मृत्यु, सूतिका ग्रह में मृत्यु। और फोर्थ में बोला है दीर्घायु। ये जो डिफरेंस है ना, थोड़ा सा आपको याद रखना है, कहाँ पे क्या बोला हुआ है। गर्भपात उन्होंने द्वितीय माह में बोला है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। कुष्ठ, कोष्ठ में दोषों की स्थिति देखो। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले चैप्टर में उन्होंने कोष्ठ में दोषों की स्थिति बताई हुई है। तो मृदु कोष्ठी कैसे रहते हैं, मृदु कोष्ठ वाले, जिसका कोष्ठ मृदु है, उसमें पित्त की बहुलता रहती है। क्रूर कोष्ठ में लिखा है बहुवात श्लेष्मा, ये याद रखना है। जबकि आचार्य चरक और वाग्भट ने वात प्रधान बोला है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। थोड़ा सा याद रखना जरूरी है इसको। आगे देख रहा हूँ, मध्यम कोष्ठ में ना समदोष माना है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगेन, मृदु कोष्ठी पित्त बहुलता रहती है। क्रूर कोष्ठी बहुवात श्लेष्मा, मतलब वात और कफ प्रधान है। ऐसा सुश्रुत आचार्य कहते हैं, आचार्य चरक और वाग्भट कहते हैं भाई वात प्रधान होता है। मध्यम कोष्ठ में समदोष है। सम्यक शुद्धि के लक्षण देख रहे हो, तो ये याद रखने वाली है कि भाई सम्यक शुद्धि होगी वमन में, तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तूने बोला सम्यक शुद्धि अगर वमन में हो रही है, तो सबसे पहले प्रसेक, औषध, फिर कप, फिर पित्त, और लास्ट में वात देखने को मिलता है। ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आचार्य चरक ने बोला औषध कफ पित्त अनिल। उन्होंने प्रसेक हटा दिया। प्रसेक को काउंट नहीं, बोला प्रसेक क्या काउंट करना है, वो तो होने ही वाला है। ऐसा तो नहीं बिना प्रसेक के किसी को भी वमन हो जाए। तो ये थोड़ा सा उन्होंने ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज आचार्य चरक सुश्रुत में कोई डिफरेंस नहीं है। विरेचन की बात करोगे, तो इसको हम लोगों ने याद किया है, मनीष पीओके का कोड है। तो मनीष का मतलब मूत्र, पुरीस, पित्त, औषध, कफ। ठीक है। मूत्र, पुरीस, पित्त, औषध, कफ, ये इसका मतलब है। इसलिए इसको कोड बनाना पड़ा, थोड़ा सा टिपिकल है।
ठीक है, आचार्य सुश्रुत। चरक में देख रहे हो, सबसे पहले वित्त, फिर पित्त, फिर कफ, फिर अनिल। एक सीक्वेंस वाइज जा रहा है, जो आपको याद रखना है, तो आसानी से ये याद होता है। लेकिन आचार्य सुश्रुत थोड़ा हार्ड है। ठीक है, अभी कल ही मैं आपसे पूछूंगा तो इसमें आप गलती कर सकते हो, लेकिन कोड ध्यान रहेगा तो निकल जाता है। नीचे देख रहे हो, आचार्य सुश्रुत बोला वमन द्रव्य की कारमुकता जो है ना प्रभाव से काम करते हैं। विरेचन जो द्रव्य है वो गुण प्राधान्य से काम करते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का कहना है। आचार्य चरक ने बोला वमन और विरेचन दोनों द्रव्य जो है ना कारमुकता जो है ना इसकी जो उसके कार्यकारी भाव है, वो प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए क्यों वो इस तरह से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख रहे हो, पंचकर्म के बाद में परिहार का मतलब डू एंड डोंट्स जो रहते हैं कि भाई कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। तो चरक ने बोला द्विगुण काल है। आचार्य सूत्र बोले 1 महीने या पुनः बलवान फिर से बल आ जाए तब तक, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। अलर्क, अलर्क विष किसे कहते हैं? व्हाट इज अलर्क विष? कुत्ता वाला बस, हाइड्रोफोबिया। हाँ, कुत्ता वाला। तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, बराबर है, जिसके भी कैनाइन होते हैं, वो सभी उसमें शेर, बाघ, सियार वगैरह, बंदर भी आ गए, कैनाइंस होते हैं उनके, तो उस सभी को अलर्क विष में कंसिडर किया जाता है नाउ डेज। लेकिन आचार्य सूत्र में जो वो कुत्ते का ही बताया हुआ है, व्याल आदि नाम करके लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना, सिर्फ डॉग नहीं लिखा है। तो उन्होंने बोला, चरक कहते हैं कि त्रिदोषज है, आचार्य सुश्रुत ने वात कफज बोला हुआ है, उसको थोड़ा याद रखना। समसन्निपातिक ज्वर की बात करते हैं, समसन्निपातिक अतिसार की बात करते हैं, तो आचार्य चरक ने पहले वात की चिकित्सा करने बोला, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं नहीं, पहले पित्त की चिकित्सा करोगे। और यही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये समसन्निपातिक अतिसार की बात है। अगले पेज पे चल रहे, पेज नंबर 22।